बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबाज से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, जिस तरह से तरक्की बहुत से हवालों से इंसान की ज़िंदगी को आसान भी करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये उसे मुश्किल में फंसाती है, उलझा देती है। आज जो जिस पॉइंट में बात करना चाह रहा हूँ, ये पीछे जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान भी जो थोड़ी सी लड़ाई झड़प हुई थी, उसमें भी इस की जो इन्वॉल्वमेंट थी बहुत ज़्यादा थी, या फिर पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की कोई थोड़ी सी रैली निकलती है, एहतजाज होता है, कोई बात होती है, तो ये जो इस तरह का मामला है, इसकी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें अभी इसके अलिफ बे तो दूर की बात है, हमें इसकी हाउ नाउ बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। हमें से ज़्यादा ये आता है कि एक अनपेड सा वर्जन हमारे पास किसी भी लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पे या फ़ोन में होता है, और उसमें हम कोई एक आध सवाल या अपनी मर्जी की ऐसी बात करके उसे पूछते हैं। लेकिन पेड वर्जन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक है कि वो किसी भी शख्स की शक्ल बनाकर उसी की आवाज़ में बहुत कुछ कह सकता है, और जज करने वाला ये नहीं जज कर सकता कि ये वाकई उसी बंदे का बयान है या फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया गया है। इसका नुकसान मजहबी लिहाज से भी लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, सियासी लिहाज से भी करते हैं, या दीगर किसी भी हवाले से बयानिया बनाने के हवाले से भी करते हैं। जैसे अभी अगर ताज़ा तरीन ये कहें कि जैसे ईरान और इजराइल के दरमियान जो जंग जारी है, इसमें ये समझ नहीं आती कि किस बात को कोड किया जाए और किसको ना किया जाए, क्योंकि आम आदमी, हम जैसा जो आदमी है, इसके पास अगर कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो या तो फिर ये जो सोशल मीडिया है ये है, या फिर किसी अच्छे तबसरा करने वाले की जो बात है वो हो सकती है। उसके बाद क्योंकि खबरें तो समझ नहीं आती कि ये खबर सही है या ये गलत है, लेकिन उसके बाद तबसरा या तजिया हम करते हैं। जैसे एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करके ट्रम्प के हवाले से ये बयान चल रहा होता है कि मैं इसके बाद पाकिस्तान की बारी है और मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा, तो ये भी ऐसा मुमकिन नहीं है। या नेतन्याहू के हवाले से कोई और इस तरह से बयान जो जज्बात को भड़काने वाला हो, वो भी नहीं। हमें पता है कि नेतन्याहू हो या ट्रम्प हो या अमेरिका की पॉलिसी हो या इजराइल की पॉलिसी हो, ये मुसलमानों के हक में नहीं हो सकती, लेकिन उतनी अग्रेसिव भी नहीं है जितनी ये बताई जाती है। फिर पूरा दिन आज एक तस्वीर भी वायरल होती रही कि जो जासूस ईरानियों ने पकड़े, उन जासूस में से एक को कुर्सी के साथ बांधकर, एक मिसाइल की तस्वीर थी कि उसके साथ बांधकर उन्हें कहा जी कि ऐसा करना। तो मैंने बहुत से बाज़ारों में या कहीं ऑफिस के अंदर ऐसे लोगों को डिस्कस करते सुना कि ईरान ने ये वाला काम किया, ज़बरदस्त किया, उसी बंदे को, साथ जासूस को मिसाइल के साथ बांधा और वापस वो जो फायर कर दिया इजराइल की तरफ। लेकिन बाद में पता चला कि ये फेक थी और ये IA जनरेटेड पिक्चर थी, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। ये बात कहना कि आइए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें या ना करें, ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम किसी को क्या समझाएंगे। यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान की बात करें, जो उसको नहीं समझ सकते। ऐसी इस मुल्क के अंदर ऐसी लोग बैठे, ऐसी सोच वाले, ऐसे माइंडसेट वाले बैठे हैं जो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी को अपना कायद मानते हैं। तो उनसे क्या बैत, या जो मरियम नवाज को ये कहते हैं वाह 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 क्या बात की है, जो बिलावल भुट्टो को कहते हैं ये हमारा लीडर है, हमारा कायद है, मैं उनकी उस सोच, उस लेवल, उस थिंकिंग पे हैरान होता हूँ कि जो इस मुल्क की क़यादत कई दहाइयों से, 40 साल से, 50 साल से अपने आप को नहीं संभाल सकी, अपनी आवाम की हिफाजत नहीं कर सकी, अपने अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं ला सकी, जो इस मुल्क के अंदर कानून जमहूरियत नहीं ला सके, जो इस मुल्क के अंदर तालीम को बेहतर नहीं कर सके, जो इस मुल्क के अंदर निज़ाम सेहत बेहतर नहीं कर सकते, जो इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच तक की बेहतर नहीं कर सके, जो इस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स को जुल्म समझते हैं, अपने खिलाफ समझते हैं, वो उनकी क्या थिंकिंग है। यही है ना कि जो कुछ है मैं हूँ, मेरी बात सच हो, सब सही है, बाकी बाढ़ में जाए। तो ऐसा लीडर नहीं होता। ये डिक्टेटर जैसे ट्रम्प है, जैसे नेतन्याहू है, जैसे दुनिया में बड़े बड़े इस तरह से जो खड़पेंच किस्म के मुल्क हैं, वो फिर यही करते हैं। तो इस हवाले से
کہ یہ جو AI ہے اس سے جنریٹڈ بہت سی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو کبھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایران نے ایک میزائل مارا اور پورے کا پورا تل ابیب تباہ ہو گیا، اسرائیل برباد ہو گیا، بھاگ رہا ہے، فلان ہو رہا ہے۔ اس سے کیا بنے، کیا ہوگا؟ مطلب حقیقت ہے، گراؤنڈ کے اوپر جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ اور یہ کہنا کہ ایران بہت طاقتور تگڑا ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن یہ اس کی ہمت ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ وہ اس گرمی میں، اس سردی میں، اگر جس طرح سے عمران خان یا PTI والے جو جیلیں کاٹ رہے ہیں، اپنا تباہ و برباد کر کے، بزنس اپنے بچوں کو مروا کر، اپنے شوہروں کو مروا کر، اپنے گھر بار تباہ کر کے بھی اگر وہ صرف اور صرف عمران خان کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں تو دیٹس گریٹ، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑے ہمت کی بات ہے اور یہی نظریے کے ساتھ جڑے رہنے کی بات ہے۔ دوسری طرف ایک بریانی کی پلیٹ ہو گئی، کسی کو ایک گاڑی کی چابی دے دی، کسی کو چھوٹا سا ٹوٹی کھمبا دے دیا، کسی کی آج کل تو بڑی نئی ایک چیز چلی ہے کہ مجھے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا دیں، میں آپ کا ہی ہوں، جو آپ کہیں گے۔ میں اس تصویر کو کہوں گا بلے بلے بلے، کیا مریم نواز کے ساتھ تصویر ہے، کیا شہباز کے ساتھ ہے، کیا ABCD کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں اس چیز سے دیکھنا ہے کہ جو خبر ہے اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے، کیا وہ واقعی یہ پاسبل ہے۔ اور دوسری بات کہ میں اس بات پہ کسی بھی طرح سے حق میں نہیں ہوں کہ اسرائیل کی عوام ہو، ایران کی عوام ہو، یا پاکستان کی عوام ہو، یا ہندوستان کی عوام ہو، یہ ماری جائے یا ان کے اوپر بمباری کر کے تالیاں بجائی جائیں اور یہ کہا جائے آج میرا دل خوش ہو گیا، وہاں یہ بربادی ہوگی۔ نہیں، ہاں بلڈنگ ہے، دوسری چیزیں ممکن ہیں، لیکن یہ سب عوام ہیں، یہ بے بس ہیں۔ ان کا ذمہ دار آج اگر ملک کے دنیا میں اگر بربادی ہوتی ہے، یا ایران تباہ ہوتا ہے، پھر پاکستان کے اندر پینک آتا ہے، ادر جو چیزیں ہیں، اس کا ذمہ دار کچھ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف یہ ٹرمپ ہے، امریکہ ہے، اور پھر اس کی حمایت یا پھر اس کے ظلم کے آگے خاموش رہنے والے وہ ملک ہیں جو یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ بول سکیں، بولتے نہیں ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کس طرح سے حالات بدلتے ہیں یا کس طرف یہ رخ جاتی ہے یہ ساری سچویشن۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔